मैं इतना साहसी नहीं हूँ कि और इतना साहस नहीं कर पाया हूँ पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। मैं भीरू किस्म का व्यक्ति हूँ। पर यहाँ पर मुझे ये लगता है कि जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण देख रहे हैं हम महाभारत में, उसका दोषी मैं भी हूँ। किसी को पीछे से संबल देना, संबल देने की बात करना, बात उजागर हो जाए, वो भी साहस है। वो थोड़ा बहुत साहस किया है, पर बात अब खुली है। बंजारा टीआई को रामबाई अपने यहाँ लेके आई, मुकदमा बुलाने के लिए लेके आई। जो हुआ वो अनपेक्षित नहीं था, अपेक्षित था, और वैसा हुआ। लक्ष्य ये नहीं है कि उनके ऊपर 307 का और 310 का मामला बने। लक्ष्य ये है कि राणा जेल, जहाँ पर जेलर है, उस जेल के अंदर इनके परिवार के लोग आएँ और वो ब्लैकमेल हों, प्रताड़ित हों, दूसरे जो उम्र कैद की सज़ा पा रहे हैं उनसे पिटवाया जाए, परेशान किया जाए, जो कि अभी होगा जब ये पकड़े जाएंगे इनके परिवार के लोग। बहुत सारे लोग, मेरा उनसे कोई निजी विवाद नहीं है, लेकिन निजी नहीं होते हुए भी मुझे लगता है कि मैं कमज़ोरी की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे ऐसा व्यक्ति, मेरे ऐसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति अगर 1.5 साल से उनके बोलने के खिलाफ चुप रहता है, तो ज़िले के लोग कैसे बोलेंगे, पत्रकार कैसे बोलेंगे? 2 बार का आजीवन कारावास जिसको मिला हो, उसकी फ़ोटो लगती है और कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ लिखता नहीं है। छोटी छोटी बातों पे लोग टीका करते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, दूसरे लोग, बुद्धिजीवी लेख लिखते हैं। किसी ने ये लेख लिखा कि गोविंद सिंह 2 बार का आरोपी है, उसका भाई जो जेल में है वो 2 बार का आरोपी है, उसके और रिश्तेदार जो हैं वो आरोपी हैं, सजा याफ्ता हैं। किसी ने चौरसिया परिवार के बारे में बोला क्या? मैं परिमार्जन करना चाहता हूं उसका। मेरी माँ के पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में कम ज़्यादा बातें होती हैं। नए उम्र के लड़के लड़कियां हैं। डरता हूं मैं इस बात से कि वहाँ पर कुछ, अगर मैं इनके पक्ष में खड़ा हूँगा तो वहाँ पर कुछ वो बात करेंगी। मेरे पास खोने को कुछ नहीं होता तो मेरे लिए बहुत आसान था शायद, पर अगर आज मैं ये हिम्मत नहीं करूँगा तो कभी नहीं कर पाऊँगा। मैं सजा याफ्ता नहीं हूँ, मैं डरपोक किस्म का व्यक्ति हूँ, और मेरी रफ़त नहीं है जेल जाने की, मेरी रफ़त नहीं है मारपीट की। पर मुझे लगता है राजनीति में अगर सर्वाइव करना है तो शायद मुझे उसकी रफ़त बनानी पड़ेगी, और मैं बनाऊँगा। मैं पथरिया के लोगों को, पथरिया विधानसभा के लोगों को दोष नहीं देता हूँ। दोष हमारा है। जब सहलाम जैसा जेलर के लिए हम खड़े नहीं हो सकते, जब वो ट्रेजरी ऑफिसर के लिए हम खड़े नहीं हो सकते, जब वो पटवारी के लिए हम खड़े नहीं हो सकते, जब जिनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं उनके लिए हम खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए बोलने तैयार नहीं है। एक कांग्रेसी, एक बीजेपी का कोई व्यक्ति अगर उसके लिए बोलने तैयार हो तो बताए, और पिछले 1.5 साल में अगर किसी ने एक लाइन लिखी हो सोशल मीडिया पे तो वो बताए। मैं सारे दमों के युवाओं से कहना चाहता हूँ, पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ, यूपी और बिहार एक दिन में नहीं बना था। वो इसलिए बना था कि रामबाई, गोविंद सिंह जैसे लोगों को हमने बर्दाश्त किया। मेरे ऐसे लोगों ने बर्दाश्त किया जो ताकतवर लोग थे, और मैं उसका परिमार्जन करना चाहता हूँ। आज जिसमें हिम्मत हो लड़ ले, लड़ना चाहता हूँ। हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोई दुर्घटना होगी तो दो तुम धरना, मुँह तोड़ जवाब देंगे। रोड का काम करता हूँ, उस पर सड़क पर भी दुर्घटना होगी, मशीनें चलती हैं उसमें भी दुर्घटना होगी, भगवान न करे, पर अगर होगी तो मुँह तोड़ जवाब देंगे। इस बात से डरेंगे नहीं। और सारे हटा के लोगों से कहना चाहता हूँ, बंद कर दीजिए पूरा हटा। पुष्पेंद्र हजारी जी से कहना चाहता हूँ, आदरणीय विजय सिंह जी से कहना चाहता हूँ, उमा देवी जी से कहना चाहता हूँ, तंतुआई जी से कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से कहना चाहता हूँ, आदरणीय रामकृष्ण कुशमरिया जी से कहना चाहता हूँ, नन्ना से कहना चाहता हूँ, सारे लोग उसके साथ खड़े हों।
क्या होगी उस परिवार पे, क्या बीती होगी। लाइसेंस कैंसिल कर दिया, कोई नहीं कुछ बोला। क्रशर बंद कर दिया, कोई कुछ नहीं बोला। माइनिंग के बंद कर दिया, कोई कुछ नहीं बोला। कब तक चुप रहेंगे हम। मैं मीडिया में सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, आपको भी दोष नहीं देना चाहता हूँ, आपको भी दोष देना चाहता हूँ। लिखा किसी ने कि ये लोग गलत कर रहे हैं, लिखा किसी ने कि वसूली हो रही है। धर्म कांटे पर 19 सोसाइटी थी सालों में, धर्म कांटे पर एक सोसाइटी के लिए वो कांटा ऊपर नीचे नहीं होगा। बकवास तरह की बातें विधायक की हम सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। सारे युवा लोग, बुद्धिजीवी अगर साथ में कुछ बोल नहीं सकते तो कम से कम प्रार्थना करें इस परिवार के लिए कि उसको न्याय मिले। राणा जेलर यहाँ पर जेल के अंदर क्या हो रहा है सबको पता है। अपने सगे उसके बेटा, सगा बेटा सगे हाथों से पैसे लेता है मिलवाई के। अधूरी सरकारें ऐसे ही होती हैं, इसलिए जनता को याद करना पड़ेगा। हर एक दोष सिर्फ नेताओं का और सरकार का नहीं है, जनता का भी है, मेरा और आपका भी है। वहाँ पर लोगों को कितनी बुरी तरह से मारा जाता है पैसे के लिए, ये सबको पता होना चाहिए। ऐसा सुनने में आता है कि शराब भी होती है और शबाब भी होता है वहाँ पर। ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ से लोग अपराधी रात में चले जाते हैं 11 बजे और वापस सुबह 4 बजे आते हैं, एसी में रहते हैं वहाँ पर। एसी से बुराई नहीं है, पर इतने सारे अनैतिक काम होते हैं, उसके लिए कोई बोल रहा है, कोई लिख रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं आपको नहीं बोलना चाहिए, चूँकि आपका लंबा कैरियर है आगे, पार्टी के लोग खिलाफ में हो जाएंगे, जनता भूल जाएगी, आप परेशान होंगे, तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। नहीं खड़ा होता है, नहीं हो। पर जो हिम्मत आज ये कर रहा है, पिछले 1.5 साल से इसके बाल कम होने लगे टेंशन के कारण। दवाई लेते हैं डॉक्टर प्रकाश राय से और वापस से बाल थोड़े बहुत आने लगे, तो हमारे भाई की भी फिर से बाल अच्छे से हो जाएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, मुझ जैसे व्यक्ति को जब बहुत हिम्मत लगी और ये साहस लगा, क्योंकि मुझे खोने को भी है, पर अगर ये नहीं किया, द्रौपदी का चीरहरण हम देखते रहेंगे, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूंगा। और इसलिए मैं इस बात में हीरो नहीं बनना चाहता हूं, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भी बोलो। चौरसिया समाज सिर्फ गिने चुने लोग हैं, तो क्या उनकी कोई पुकार नहीं होगी? अभी ये कोई जैन समाज का होता, लोधी समाज का होता, कुर्मी समाज का होता, तो क्या लोग खड़े नहीं हो गए होते? अभी केरबना का वो व्यक्ति जिसने जो आरोपी है, वो केरबना का है। 12 लाख की उसने ज़मीन खरीदी। कैसे खरीद ली? क्या करते हैं? कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा है क्या? क्यों खरीदी वहाँ पर केरबना से जाके ज़मीन? क्यों? क्योंकि इनको परेशान करना था। आरोपी जब बाहर आते हैं तो फ़ोन करते हैं छोना भैया से बात करना है, और जब बात नहीं होती है तो किसी से कहलवाते हैं। मैंने कहा भैया तुम बात कर लो, मैं नहीं करूँगा। बोले भैया हमारा निपटवा दो। क्या निपटवा दें? बोले भैया वो हटा वाला मामला, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा आपस में स्नेह है, अनुराग है। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। बहुत कुछ सोचा था कि कभी ऐसा वक्त आएगा और मैं बोलूँगा, पर आज शब्द कम है। इनकी पीड़ा के लिए शब्द कम है, अपनी खुद की पीड़ा के लिए शब्द कम है। गुलाम महसूस करता हूँ अगर मैं ये बोल नहीं पाता हूँ जो उनके साथ हो रहा है। और इसलिए मैं सभी मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप लोग जो सामने होता है उसको रिपोर्ट करते हैं। कभी कभी जब आपको मौका हो, जहाँ मौका हो, रिपोर्ट करने के साथ साथ विवेचना भी कभी करें। हर एक के पास वो अधिकार नहीं होता है, हर प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विवेचना का अधिकार नहीं होता है। अलग अलग सबकी मर्यादाएं हैं हर मीडिया समूह की। पर जब आपको मौका हो, आपसे अनुरोध है आप भी उस विवेचना के बाद ये बोलें कि ये अपराध कैसे ख़त्म हो, क्यों हुआ था ये शुरू। तेजगढ़ में शराब की दुकान पे झगड़ा हुआ, पथरिया में हुआ, बटियागढ़ में हुआ, हटा में हुआ। उस दिन भी वो
शराब की दुकान के लिए झगड़ा करने गए, उनने बोला चलो इनको भी मज़ा चखा देते हैं। मैं साथ में यह बात भी दोहराना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि इतने लोग थे और उतने लोग थे, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा सहमत होना असहमत होना कोई मायने नहीं रखता। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ क्योंकि उसमें स्पष्ट रहे। मैं नहीं था तो मैं कहना भी नहीं चाहता कि कौन था या नहीं था। वो उनका विवेचना है, वो उनका विषय है, उन्होंने रखा सही गलत। पर मुझे ये मालूम है जिस तरह से निर्मम हत्या एक पिता की हुई पुत्र के सामने, उसको न्याय के लिए भटकना पड़ रहा। राणा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की, सर्वर डाउन हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन उनने सर्वर डाउन नहीं किया, बोले भर्ती हो गए, बीमार हैं हम। अभी ग्वारी का एक व्यक्ति, आदिवासी केस के अंदर 4 लोग अंदर हुए, उसकी 65 साल के आदमी की इतनी बुरी तरह पिटाई हुई है। 8 दिन बाद में उनसे मिलने गया था, गमी हो गई थी उनके यहाँ, इतना बड़ा निशान था यहाँ पाँव में। मुझे लगा उस समय कि मैं उस मुद्दे को लेके जाऊंगा और सबके बीच में जाऊंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि आप उनको हटाएं यहाँ से। जनता से यह भी कहना चाहता हूं कि संख्या का खेल है सरकार, और अधूरी सरकारें कुछ कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। जब वक्त आए अच्छे प्रतिनिधि चुने, बेहतर प्रतिनिधि चुने, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है उनको चुने। उसके बाद आप दोष नहीं दे सकते कि आज पथरिया में कोई ठेका लेने तैयार नहीं है जब तक उनसे पैचअप नहीं कर ले। 3-3 4-4 रिकॉल होते हैं, शासन का पैसा जाता है। शासन का पैसा किसका है? जनता का पैसा है। 100 रुपये की चीज़ का काम 125 रुपये में होता है। आखिरी बात सिर्फ इतनी रखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ नाउ एंड ऑलवेज। कितने लोग उसमें हैं नहीं हैं, उसमें साथ में नहीं हूँ क्योंकि मैंने तो देखी नहीं घटना। पर आपके साथ गलत होगा, मेरे साथ गलत होगा, और इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि इस बात को आप, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जेल के अंदर जो हो रहा है आपके साथियों के साथ, आपको उसको सामने लेके आना चाहिए। आप लेके आइए सामने, मैं रखूँगा यहाँ पर। ये गंभीर आरोप नहीं है, सिद्धता बात है, और सारे पत्रकारों को ये बात मालूम है कि जेल में क्या हो रहा है। उनके ऊपर 307 का मुकदमा लगाना अकेला नहीं था, जेल के अंदर लेके आना था और ब्लैकमेल करना था कि परिवार को एक गौ है, बाकी 2 बचा लो, बाकी 3 बचा लो, नहीं तो बेबीजे हैं। और ये बात वो करना चाहते हैं। 100% कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहा इस बात में। गोविंद सिंह जेल में जाएंगे, 100% जाएंगे जेल में। जितने सारे युवा मोर्चा के और मेरे नज़दीकी साथी और जो मुझे मना करते थे कि इस बात से आप फ्रंट में मोर्चा मत खेलो, वैसे ही अपने पार्टी के अंदर है मोर्चा खोले हुए लोग, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी बाद में, जब हम नारा लगाते हैं कि पहले देश फिर दल, ये भी तो देश है। क्या दमों की फिजा नहीं बिगड़ रही? क्या इसी तरह के लोग बार बार नहीं जीत के आएंगे, गरीबों का मसीहा बनेंगे? पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया है कि तुम मेरे दौरे में आओगे तो तुम्हारा काम हुई है। व्यवस्था से कोई काम नहीं करना चाहता, और इसलिए जितने गरीब भाई बहनों के अंदर ये पॉपुलैरिटी बटोर रही है, उन सबसे कहना चाहता हूँ, उन तक कम से कम इतना कर दो कि उन तक ये मेरी बात तो पहुँचा दो आप। और कुछ नहीं कर सकते तुम। ये गरीब लोगों का कोई हित नहीं कर रही हैं, ये ड्रामा करती हैं। वेइंग मशीन है, तौल की मशीन है, 19 सोसाइटी है, आप बोलो कि नहीं हमारी सोसाइटी को तुम कम तोल रहा है। तू जो मशीन है उनको पहले से पता लग जात कि पिपरिया चंपत की सोसाइटी को ट्रैक्टर आओ। बेतुकी टाइप बातें करना, ड्रामा क्वीन है आप, इनकी बातों में मत आए। जिस तरह के हम लोग चुनेंगे उसी तरह का प्रशासन मिलेगा हमको, चाहे वो रेत का माफिया हो, चाहे पैसे लेने की बात हो मास्टरों के ट्रांसफ़र में, चाहे ज़मीन हड़पने की बात हो, और चाहे गुंडियाई की बात हो। पहले किसी की दम नहीं थी कि अगर FIR नहीं लेके
आज कांग्रेस के शासन में आज से 3 महीने पहले विधायक की मर्जी के बिना एफआईआर लिखी नहीं जा सकती थी। क्यों? मैंने और आपने चुना उन जनप्रतिनिधियों को। आप मेरे पिता को चुनो ऐसा नहीं है, उनकी भी विवेचना करो। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता था। हटा बंद की घोषणा भैया ने की है। वीडियो पे आग्रह करता हूँ बाकी के और सारे नेताओं से, वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, कल सब आप हटा आइए। राघवेंद्र ऋषि भैया, दमो पहले है, कांग्रेस बाद में है। ब्रजेंद्र सिंह जी, पथरिया बाद में है, दमो पहले है। और आपने अनुमति भी दी, आपने हाँ भी बोला, आप दिलेर हैं। राजनीति हमने भी की, प्रदीप खटीक जी के खिलाफ भी की। इनने पिताजी के बारे में बहुत बुरा बोला। कांग्रेस के थे, उनका धर्म था, मंत्री थे, उनके खिलाफ बोला। बुरा बोलना मतलब खिलाफ बोला। लेकिन राजनीति इस स्तर पर नहीं आई कि किसी की हत्या हो जाए। राजनीति इस स्तर पर नहीं आई कि शराब के ठेकों के लिए गोलियां चलें। राजनीति इस स्तर पर नहीं आई है कि जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के लिए किसी को उठा के ले जाएं घर से और उसको नज़रबंद करवाएं वहाँ पर चूंकि लंगड़ी सरकार थी तो ऐसा हुआ। वहाँ भी अच्छा सोचने वाले लोग होते होंगे, पर मजबूरी थी। और इसलिए जनता से कहना चाहता हूँ, अच्छे लोग चुने, बेहतर लोग चुने। मेरी बात अगर आप उसको आगे नहीं कह सकते जोर से, तो कम से कम उसको बढ़ा तो सकते हैं। पिताजी ने मना किया कि मत जाना कॉन्फ्रेंस में। हमारा पूरे मन से उनके साथ हैं। उनके अपने किस्म की राजनीति, वो अपने तरह का व्यक्तित्व है उनका। और ये कह के मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज़ाद हूँ। ये दमो मेरा है और मैं इस दमो का। धन्यवाद।